मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु व मग़फ़िरतुहु। मैं हूँ गुलफ़ाम हुसैन तबस्सुम और आप देख रहे हैं फ़हम वॉइस। दोस्तान मुहतरम, पिछली वीडियो में मैंने इस्तिखारा करने का तरीका तस्बीह के ज़रिए से बताया था। तो कई दोस्तों ने मुझे मैसेज पे ये कहा कि आप ऐसा कीजिए कि इससे भी आसान हमें तरीका बता दें, क्योंकि इसके अंदर जो 11 मरतबा नादे अलिया पढ़ा जाता है और 11 मरतबा जो सूरह इखलास पढ़ी जाती है, इतना लॉन्ग वजीफ़ा हम करते हैं तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप ऐसा करें गुलफ़ाम भाई कि हमारे लिए आसान वजीफ़ा लेके आएँ जो हम बआसानी कर सकें। तो मैं आपके लिए बहुत ही मुजर्रब और बहुत ही आसान वजीफ़ा लेके आया हूँ जो हम करेंगे। इससे हमें पता चल जाता है, अगर कोई बंदा जॉब करना चाहे तो पता चलेगा कि मेरे लिए ये बेहतर है या नहीं। अगर बंदा कोई न्यू घर ले रहा है या बच्ची की शादी कर रहा है या बच्चे की शादी कर रहा है या कोई ऐसा काम कर रहा है जिस पे बंदे को ये कन्फर्म हो कि इस पे अल्लाह और उसके रसूल की मेरी तरफ से जो हमें पता चल जाए, ये हेल्प हो जाए, मदद हो जाए और हमें पता चल जाए कि इसमें हमें बेहतरी रहेगी या नहीं बेहतरी रहेगी। तो मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। वजीफ़े का तरीका ये है कि आप इस तरह का साफ पेज लें, इसके ऊपर ये कुरान मजीद व फुरकान हमीद की आयत मुक़द्दसा जो सूरह फातिहा शरीफ की इहदिनस सिरातल मुस्तकीम लिखें। इसको बिल्कुल सही तरीके से लिखें। लिखने के बाद ये मैंने एक बॉल में पानी लिया हुआ है, सादा पानी ले लें और इसके सेंटर पे आप लोगों ने ये रखना है। रखने से पहले आप लोगों ने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप कोई भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। दुरूद पाक दुरूद इब्राहिमी हो या दुरूद खिज़री हो या फिर इससे भी आसान जो दुरूद पाक आपको आता है वो आप बआसानी 11 मरतबा पढ़ लें। उसके बाद आपने ये करना है मेरे दोस्तों कि आपने इस सूरह फातिहा शरीफ को आपने 11 मरतबा पढ़ना है। पढ़ने के बाद फिर आप लोगों ने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने इस जो पर्ची के ऊपर हमने कुरान मजीद की सूरह आयत मुक़द्दसा लिखी हुई है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इसको आप बआसानी देख लें। जब आप इसको लिखेंगे तो लिखने के बाद आप इसको पकड़ के पानी के अंदर रख देंगे। अब मेरे पास एक दोस्त ने मुझे कॉल पे कहा कि आप गुलफ़ाम भाई ऐसा करें कि हम एक गाड़ी ले रहे हैं, हमारे लिए वो लेनी बेहतर है या नहीं बेहतर। तो मैं उसका इस्तिखारा भी करता हूँ और आप भी अपनी आंखों से मुशाहिदा करें और देख लें और इंशाअल्लाह आपको भी बआसानी करने का तरीका आ जाएगा। तो मैं अपना जो इस्तिखारे का तरीका जो वो स्टार्ट करता हूँ और देखें, सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ना है तो मैं दुरूद पाक पढ़ता हूँ। उसके बाद 11 मरतबा हमने इस जो सूरह फातिहा शरीफ की आयत से मुक़द्दसा है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इसको हमने पढ़ना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि बैतिही इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। जब हमने इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पढ़ लेना तो इसकी तकरार करते जाना है हमने, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ये मैं इस पर्ची को पानी के अंदर रखता हूँ। अगर ये पर्ची मेरे सामने चलेगी तो काम बेहतर है, अगर मेरी तरफ आ गई तो बेहतर, अगर दाएं या बाएं चलेगी तो इससे हमें ये मालूम होगा कि ये हमारा काम मुनासिब नहीं है। तो अब मैं उस दोस्त के लिए कर रहा हूँ जिसने गाड़ी लेनी है, क्या उसके लिए गाड़ी लेनी बेहतर है या नहीं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, 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 इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इस तरह मैंने इस तकरार को करते जाना है और माशाल्लाह पर्ची अपनी हरकत में आना शुरू हो गई है। और अगर ये दाएं या बाएं चलेगी तो इससे ये मालूम होगा कि ये काम हरगिज़ हमारे लिए मुनासिब नहीं है। अगर मेरे आगे या पीछे आ गई तो समझ लीजिए कि ये काम बिल्कुल अच्छा रहेगा। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तो ये पर्ची जो है ये बिल्कुल सीधे किनारे पे लग गई है। इसका मकसद ये है कि उसके लिए ये गाड़ी लेना मुनासिब नहीं है।